जान बची कितनी है अपनी। सफ़ेद दाढ़ी हो गई है, 50+ हो गया, कितना होगा मुश्किल से 4-5 साल और, मतलब इतना ही होगा ना, 4-5 इस बात का तो डर होगा तभी आप। मैं वही तो बता रहा हूँ, 4-5 साल और जीना हमें, हो सकता है कोई मार ही दे हमें, तो वैसे इतना रिस्क वो लेंगे नहीं, तो लेंगे तो 302 उन पर लग जाएगा, कहीं मार मूर भी देंगे, कहीं गाड़ी भी टच हो गई हमारे साथ तो फिर भी कहीं लपेटे में आ जाएंगे। वो मारने का रिस्क तो नहीं लेंगे, लेकिन टार्चर जरूर करेंगे। हो सकता है कोई नोटिस भेज दें, पुलिस स्टेशन में भेज दें, कुछ इस तरह का करेंगे, वो कर सकते हैं, ऐसा वो करेंगे। तो ये एक कारण है जो आप खुल करके सामने नहीं आ रहे। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजेंद्र भगत जी। पहले हम देखा करते थे पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, कुछ लोग जो हैं जातिवाद को बढ़ावा देते थे। और आज की अगर हम बात करें 2022 की, तो कहा यह जाता है कि इक्वालिटी और जाति धर्म को जो है नहीं माना जाता है या जाति को नहीं देखा जाता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनके जहन में ये कीड़ा है, ऊंची जाति, नीची जाति, अच्छा बुरा, मतलब इस नज़र से देखा जाता है कि ये नीची जाति का है या इस तरह से है। कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस जो है उसका सामना जो है हमारे राजेंद्र भगत जी को करना पड़ा है। इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला था, क्या कुछ हुआ है। राजेंद्र सर, क्या पूरा मामला है? एक पोस्ट देखी थी मैंने आपकी, आपके फेसबुक पे, कि अब मीडिया में भी जातिवाद, किस तरह का जातिवाद मीडिया पे जो है हावी हो रहा है या हुआ है, या किसी एक जगह पे आपने ये एक्सपीरियंस किया? क्योंकि आप बड़े लंबे समय से जो है जर्नलिज्म में हो, तो आज आपको क्यों लग रहा है कि मीडिया में भी ये चीज़ आ रही है? देखिए अरबाज, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मुझे भी अभी इतनी सफ़ेद दाढ़ी है, इतनी उम्र हो गई है मुझे। ये किसी ज़माने में हुआ करता था, किसी ज़माने में हुआ था, तो बाद में जब शहरीकरण बढ़ा तो उसके बाद ये धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। पढ़ने लगे लोग, हाँ, लोग पढ़ने लगे, वो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इवन कि मैं खुद, अगर मेरे परिवार में आप जाएंगे तो सभी जातियों के लोग आपको मिल जाएंगे। एक ही परिवार में? मेरे ही परिवार में। जातियों से मतलब कि मेरे घर में जो शादियाँ हुई हैं, मैं हूँ, मेरे भाई हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा यार कौन कौन सी जाति कहाँ पर है। आपको सभी जातियाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, सभी जातियों के मिल जाएंगे। इवन कि हमारी जो फैमिली है, मैंने उनको भी कहा है कि भैया कोई जाति नहीं होती है, इंसान इंसान होता है, अच्छा हो, अच्छे संस्कार हो, एक नियम हो तो ठीक है। अब सारे फैमिली में भी सारे पढ़े लिखे हैं, फादर साहब थे हमारे पुलिस में थे, तो जाति का कोई आधार है नहीं है। लेकिन हम लोग कहीं कहीं ऐसी देखते थे ये चीज़ें, तो पीड़ा होती थी। लेकिन फिर हम देखते थे कि हाँ, कहीं ना कहीं रूढ़िवादी तो है। देखिए, जाति सभी की होती है, सबका नाम होगा, उसके साथ एक जाति जुड़ी होगी, उसको, उस व्यक्ति को उस जाति पर गर्व होगा। लेकिन आधुनिक युग में क्या हो गया, वो जाति एक नाम बन गया। मेरे नाम के साथ राजेंद्र भगत, तो ये नाम बन गया। अब दिन में अगर 50 बार आप मेरा नाम लेते होंगे तो आप राजेंद्र भगत ऐसे लगता होगा कि जैसे लगता है जी फलाना कुमार, मतलब नाम बन गया वो, उसमें नहीं आ गया। हालांकि मैंने प्रभाकर की यूनिवर्सिटी से मैं नाम के आगे प्रभाकर भी यूज़ कर सकता था ना, पर नहीं। अब यहाँ ये जो मेल आया, मुझे संस्थान से मेल आया, जिसमें आपसे बात करने का राजी मैं इसलिए हुआ आपसे बात करने के लिए। ये जो मेल आया है, आप इसमें मेल पढ़ें। ये मेल मुझे जिसने लिखा है, उसने लिखा है जिस संस्थान में मैं काम करता था, जहाँ से छोड़ दिया वहाँ से मेल आया। देखो वहाँ क्या लिखा है, राजेंद्र भगत जी, विस्तार से जानकारी ये रही कि कंपनी आपको दान ही करती रही है, तभी आपको बिना काम के ही वेतन दे रही थी। ये मेल में लिखा है। राजेंद्र भगत जी, आपका ये इस्तीफा कार्यकाल कमेटी द्वारा मंजूर किया गया है। रही बात 2 महीने बकाया सैलरी की, तो आप बकाया बोल रहे हैं, कृपया आप ऑफिस कमेटी से बात करें, ऑफिस आने से पहले समय लें, अपॉइंटमेंट लें। कहाँ पर? जहाँ पर काम करते थे वहाँ आने से पहले समय लें। ऑफिस द्वारा प्रदान की गई संपत्ति, आपके पास मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप के साथ 8 पूर्ण माइक, कंपनी आईडी, कंपनी कार्ड डोरी, वो डोरी नहीं आती 2 डायरी के साथ कृपया तुरंत जमा करवाएं। नीचे लिखे तुरंत। अब आप ये बताएं मुझे, ये जो ऊपर लिखा गया कंपनी आपको दान ही करती रही है, तभी आपको बिना काम के वेतन दे रही है, आप मुझे ये बताएं, क्या कभी कोई संस्थान, कोई कंपनी किसी को इस तरह से बात करती है क्या? ये लाइन जो है ना दान वाली, ये मुझे पिंच कर रही है। ये जिस तरह से इस पर लिखा गया है ना, राजेंद्र भगत जी, विस्तार से जानकारी ये है कि कंपनी आपको दान ही कर रही थी,
दान ही कर रही थी, इसका मतलब कि आपने पहले इनको कोई मेल किया होगा, उसका जवाब उन्होंने दिया है। हाँ, उससे पहले का मेल ये देखें ना, यहाँ मेल किया गया है जो लिखा है अप्रैल और मई की आपकी सैलरी, जो मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ 2 महीने की सैलरी बकाया, ये मैंने लिखा है एवं सैलरी डिटेल उपलब्ध कराएँ कोई मैंने बोला उसकी डिटेल उपलब्ध करा दें और इस विषय में हम अपनी सैलरी का एक पैसा भी नहीं छोड़ने वाले, ये मैंने लिखा हुआ है। छोड़ने वाले मेरी बकाया सैलरी, मैंने लिखा मेरी बकाया सैलरी मुझे दें या कहीं रघुनाथ मंदिर जी के दान खाते में डालकर उसकी स्लिप मुझे दिखा दें, क्योंकि ये मेरी बनती है। अगर ये 100 साल भी हो जाएगा तो एक कंपनी में किसी ने 1 रुपया लेना है या देना है, वो वहीं पर फंसा रहेगा। तो आप इतना निराश हो चुके हैं कि वो बंदा अगर दान भी कर देता है आप उसमें भी खुश हैं? बहुत ज़्यादा, उसमें इतना होगा कि उनके पाप भी धुल जाएंगे। अच्छा, बहाना है कि कम से कम उनके पाप भी धुल जाएंगे कि भाई हम लोग उससे पहले की मेले देखें आप, ये सारी मेले हैं। मैं क्या कहाँ से मांग रहा हूँ कि भैया फरवरी के बाद नहीं मिली है वो तो दे दो, फिर उसके बाद दे रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ भैया अब मैंने छोड़ ही दिया है तो अब तो मुझे दे दो, अब तो मुझे दे दो। अब ये जो बातें यहाँ पर लिखी जा रही हैं, जिस तरह से लिखी जा रही है, जो कही जा रही हैं, आप दानी हम आपको काम नहीं करते, मतलब मैं काम नहीं करता था तो आप मुझे रखे थे। मतलब जिस दिन मैंने रिज़ाइन देना था उसके 1 वीक पहले तक तो मैं हीरो था आपके लिए। इसी जगह पर जहाँ मैं अभी भी खड़ा हूँ, जहाँ पर हम खड़े होकर कोई संस्थान का कोई जो आपने देखा हुआ कर रहे थे, अच्छे कपड़े पहन के हम लोग डाल के उसके साथ VIP का स्वागत कर रहे थे, अपने ही उसी जहाँ पर हम काम करते उसका काम कर रहे थे। तब हम हीरो थे आपके लिए। 1 वीक पहला जिस दिन हमने लास्ट में सैलरी मांगी आपसे, उस दिन हम विलेन हो गए और दान मुझे देंगे आप। मैं दान का किसी का 1 पैसा नहीं खाता हूँ, चावल का 1 दाना तक नहीं खाता हूँ मैं दान। शायद उनको पता नहीं होगा, दूसरे साथियों को पता होगा, और आप मुझे क्या दान दोगे? तो राजेंद्र सर, ये तो सैलरी का इशू आ गया ना, इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया? जो भाषा इस्तेमाल की है, एक तो ये हो गया, और दूसरा नंबर, अभी कैमरे के सामने ये बातें नहीं कहूँगा, हमें नहीं लगता कि कुछ वहाँ अच्छे लोग भी हैं, जो सीनियर लोग हैं वो अच्छे हैं, उनको नहीं पता है कि नीचे क्या हो रहा है। मैं क्लियर कर दूं, सीनियर लोगों को ये नहीं पता कि नीचे की कुर्सी में क्या हो रहा है। जो मैंने मेल की है, मुझे जानकारी मिली कि जो मेरी मेल थी उनके पास कल पहुंची है। मैंने की थी 12 तारीख को, उनको कल पता चला है कि ये मैंने मेल की थी। इसका मतलब आप ऊपर तक मैनेजमेंट के पास ये मेल पहुँचाते नहीं हो। और मैंने मेल की थी, आप पैसे वहाँ डाल दो, ये तो उनको पता है, लेकिन ये किस मेल के जवाब में लिखी थी वो उनको नहीं पता। वो मेल जहाँ तो कट हो गई होगी। मैं किसी के जवाब में लिखूँगा, आप मुझे गाली दोगे तो फिर मैं कहूँगा भाई साहब नहीं आप ही हो, तो तभी तो दूंगा ना। और मेरे जैसा आदमी किसी अपने ही संस्थान कंपनी में अभद्र भाषा बोलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? वो भी मेल में, जहाँ सारा रिकॉर्ड एकदम से रहता है, क्या वो कोई कह सकता है? तो ये जो शैली है, एक तो ये, और दूसरा नंबर ये तो हमने जो अपॉइंटमेंट किए थे, मैंने जो अपॉइंट किए हुए थे लड़के, पहले उनको निकाला वहाँ से, एक को निकाला, दूसरे को भी निकाला, उसको भी सैलरी के इसी के चक्कर में 3 महीने की देनी थी, 1 महीने की दी, उसको निकाला। जाति वो भी इसी तरह की जाति से बिलोंग करती, सेम जाति। उसके बाद 1-2 बंदा और था, उसने भी दे दिया जाति, एक ही वो जाति। पर मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये हेड को नहीं पता है इस चीज़ का। नीचे की कुर्सी वाला बंदा क्या कर रहा है, जो पत्रकार नहीं है, ये सारा उसके अधीन हो रहा है। जिम्मेवारी उसको दी है जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है पत्रकारिता की कैसे जाती हाँ, है। वो पत्रकारों का हेड है। अच्छा, मतलब जिसको नॉलेज नहीं है वो पत्रकारों का हेड है। और वो व्यक्ति कह रहा है, अब यहाँ पर आपने यहाँ देखा ना लैपटॉप, मोबाइल, आपको मैंने ऑडियो सुना दिया, उन्हीं लोगों की सुनाई है जिसका जम्मू में नाम है, उसी संस्था में काम करते हैं। क्या कहा उन्होंने? जो इस समय मौजूदा है उन्होंने आपके सामने क्लियर कर दिया, कितनी सैलरी लेनी है मैंने, कितना लेना, सब कुछ उन्हीं के पास है। उन्होंने बता दिया आपको कौन सा लैपटॉप तो कौन सा मोबाइल। आज तक एक मोबाइल के लिए हर मीटिंग में हम लोग यही करते थे कि भाई साहब मोबाइल ही दे दोगे, सिस्टम कैसे चलाएं आपका, नहीं चल पाएगा। 3 चाहिए, 2 नहीं 3 चाहिए, आपने 1 तक नहीं दिया। आप फिर बोलते थे नहीं यही करना आपको, तो जो आपने भेजा मुझे तो वो बंद भेजा, ख़राब, तो मैंने वापस करके कर दिया उसको। तो डिस्प्ले टूटी हुई थी, पता नहीं क्या था कुछ। तो मतलब ये था कि एक टार्चर करने का ढंग सा, और वो व्यक्ति जानबूझ के करता था ये चीज़ें। जो व्यक्ति सेंटर की कुर्सी में बैठा हुआ ना, वो जानबूझ के ये करता था। वो करता है इस ढंग से, पिंच बात करता था, फ़ोन करते करते फ़ोन काट देता था। और यकीन मानो
आज तक मैं कॉल कर रहा हूँ, जो हमारे सीनियर होते थे उन्होंने आज तक कॉल नहीं काटी है। गुस्से में भी हो, कुछ भी हो, मिस कॉल के जवाब में भी कहते थे राजेंद्र जी मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। वो व्यक्ति ऐसा था जो कॉल काट देता था, मतलब उसको ऐसा लगता था कि जैसे दुर्गंध आती है ना हमसे। ये चीज़ें पहले नोटिस नहीं की थी मैंने, 4-5-6 महीने नोटिस नहीं की थी। बाद में मैंने देखा, जब पूरा स्टडी किया उसको, मैंने बोला यार हर समय घृणा है तुम। आप सीधी सी क्लियर बात है जी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, जितने लोगों को आपने सैलरी दी है, देते थे मेरे डिपार्टमेंट में, वहाँ पर सबसे एंड में सैलरी किसको मिलती थी? रिकॉर्ड चेक करो आप, सीधी सी बात है जी, आप रिकॉर्ड चेक करो। आप मुझे एक बार बता दो कि जैसे मई महीने की सैलरी है तो जून में मिलती है ना, सरकार भी ऐसे ही देती है, मई महीने की जून में देगी। 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मई महीने की सैलरी जून महीने की 20 तारीख तक तो मिल जानी चाहिए ना। कोई फटीयर कंपनी होगी वो भी देगी। आप एक बार बता दो, आज तक मैं जो सजा आप दोगे मैं तैयार हूँ। आप उससे ऊपर भी चले जाओ डेटों में, मतलब जिद थी, उस व्यक्ति ने जिद करनी थी। इस बंदे को सिर्फ आपके साथ या आपके साथ जो लोग सिर्फ थे? मेरे साथ, अच्छा, मेरे साथ। कारण ये था कि अब मुझे अगर कहा गया है कंपनी द्वारा, हेड द्वारा, कि आप वहाँ भी नियुक्त करो लड़के, वहाँ भी नियुक्त करो, हमने तो सब जगह नियुक्त करने थे। अब अगर मैं नियुक्त कर रहा हूँ तो माफ़ कीजिए, अगर मैं नियुक्त कर रहा हूँ तो कंपनी के लिए कर रहा हूँ। जो मैंने नियुक्ति की है तो आपकी उस पर कैसे नज़र होगी कौन सा आदमी कहाँ हो गया? मैंने नियुक्त कर दिया तो कंपनी के लिए बंदा अच्छा काम कर रहा है, ठीक से कर रहा है। अगर मैंने उसको बोला इसको पेरोल कर दो, आपने पेरोल भी किया, बाद में आपने ऐसा कोई झंझट डाल दिया। मैंने पूछा कि भैया उसकी सैलरी नहीं दी, उन्होंने चेक ही जमा नहीं करवाया हुआ। भाई कौन सा चेक जमा करवाया? वो बंदा सुबह से शाम तक गाड़ी में तेल लेके जा रहा है, खबरें कर रहा है, आप दो उसको पैसे। तो आप बोल रहे हो कि उसने चेक नहीं जमा कराया। मैंने बोला चेक नहीं जमा कराया तो जो वो भेज रहा है उसको बोलो मत भेजो, चेक जमा कराओगे तो भेजो। काम ले लिया आपने। वो जो श्रीनगर वाला अभी लड़का जिससे आपने भी बात किया, वो बंदा जब काम, आप किसी भी जगह पर जाओगे खबर करने के लिए किसी कंपनी को, रात को मैं 10 बजे उसको कहता था, मैं खुद कहता था कि भैया ये नहीं आया, खबर नहीं आई, क्या कर रहे हो आप? पीटीसी करो। बोलता सर सोया हूँ मैं। गलत, सोना नहीं है, पत्रकार हो नहीं सोना, चलो बाहर पीटीसी करके भेजो मुझे। वो बेचारा बाहर निकल के पीटीसी करके मुझे भेजता था। फिर कहीं खबर लेना, बोलता शार्ट नहीं मिले। मैंने बोला नहीं शार्ट मिले तो वहाँ घटना वाली जगह पर जाओ, वहाँ से शार्ट क्रिएट करो, लोगों से बात करो। वो जब जाता था तो किराया खर्च के जाता था ना, गाड़ी लेके जाता था। अब यार देखो वो बंदा 11 महीने तक सारी बातें कर रहा है, वो काम कर रहा है सारा, बाद में उसको सैलरी ना दो आप। राजेंद्र जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने लड़के अपॉइंट किए, 1 महीने का उनको जो है पेरोल नहीं मिला, 2 महीने का नहीं मिला, तो इतना लंबा कैसे खिंचोगे? वही जैसे मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो मैं 5-6 महीने खिंचवा सकता हूँ, तो वो भी इसी ढंग से भाई हो जाएगा। मतलब कॉल जो हो जाएगा। कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो। अपनी पीड़ा भी बता देते हैं, हमें ये पेट दर्द है, हो जाएगा, हम लोग कर लोग देंगे। तो आपको ही तंग कर रहे होंगे ना? बहुत ज़्यादा, मुझे तो Appoint आपने किए थे? हाँ बहुत ज़्यादा तंग करते हैं वो फ़ोन पर। शुरू में तो ये कहते थे कि आप लोग तो मिले हुए, आप ही तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। अब जिन लड़कों को हम लोग करेंगे, एक लड़का था रियासी का, तो उसको हमने रखा हुआ था, तो बेचारा 2 लड़के थे वहाँ पर, कैमरामैन वो। अब वो लड़के ने लास्ट में आकर तो उसको मुझे ही समझाना पड़ा कि भाई साहब मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, आपने किया तो मैंने कंपनी को बता दिया, कंपनी ने आपको अपॉइंट किया। तो बाद में कुछ बात हुई तो चलो उसको बोला ये नहीं करेगा, उसके फादर की डेथ हो गई, तो कंपनी का फ़र्ज़ बनता था कि उसको कुछ मदद करे। जितना काम किया है उतना पैसा तो मिलना चाहिए। हाँ उतना मिलना चाहिए, मामूली सी बात है। देखो आप कहीं पर भी जाते हो, अगर किसी तो मेटाडोर में आजकल नॉर्मल से एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ पर जाने में 12-15 रुपये लग जाते हैं, तो एक आदमी 2-4 बार आ रहा है कम से कम। आपने ज़ीरो मतलब कुछ भी देना, खाता अकाउंट, मतलब आपके पास अकाउंट ही नहीं है उनका, मतलब अकाउंट ही नहीं है आपके पास। राजेंद्र जी, सारे सबूत आपके पास हैं, कॉल रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, फिर भी आप ओपनली बाहर नहीं आ रहे हो, क्या कोई ख़ास कारण? देखिए हमें जो ये देखिए एक मेल आई है शायद अभी, उसी संस्था से? हाँ ये देखें अभी खबर करते करते आई है, क्या लिखा आप पढ़ें। राजेंद्र भगत जी, आप ऑफिस आकर अपना संपूर्ण डिटेल अकाउंट सेक्शन में जमा करवाएं,
फिर अगर आपकी सैलरी बकाया निकलेगी तो आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद। टाइम क्या है? 1:17। भले किसी को ये ना लगे कि ये सारी चीज़ें बाद में, आपके सामने ही हो रही है ना ये सारी। अब ये इन्होंने लिखा है कि आप ऑफिस में आएँ, संपूर्ण डिटेल अकाउंट सेक्शन में जमा कराएं, फिर आपकी सैलरी बकाया निकलेगी तो आपको। अब ये देखें गेम क्या हो रही है। इन्होंने क्या लिखा, ऑफिस में आएँ और अपना संपूर्ण डिटेल अकाउंट सेक्शन में जमा करवाएं। इसका क्या अर्थ होता है? ये चीज़ मैं अभी संस्था का नाम नहीं लूँगा लेकिन मुझे लगता है कि ये आ गया। अब ये बताएं इसका अर्थ क्या होगा। देखो यहाँ भी राजनीति खेली होगी। राजनीति क्या खेली है? डिटेल अकाउंट सेक्शन में जमा करवाएं। पता क्या, यहाँ पर हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मुझे किसी समय ये देंगे, ये 50 माइक आ गए हैं, तो ये माइक आपको लड़कों को देने हैं, मैं बता रहा हूँ। तो 50 माइक तो मुझे आ गए, उन्होंने कहा जी इस पर साइन कर दो, तो ऑलरेडी किसी को हैंड ओवर करेंगे, तो मैंने साइन कर दिया। तो जब हम किसी को देंगे, मान लीजिए आप मेरे अगर अंडर काम करते हैं तो मैं आपको दूंगा, मान लीजिए ये वाला कैप आपको दूंगा, तो इसके मैं क्या साइन लूँगा? आपको 50-60 रुपये की होगी तो इसके साइन लूँगा डंडी खराब होगी किसी की तो वो दी होगी तो क्या साइन लूँगा उसके। अब ये लोग क्या करते हैं, बड़े चालाक होते हैं, पत्रकार होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, वो चीज़ें बोलेंगे आपने 50 ये लिए थे, इसकी डिटेल दो हमें। कौन सी डिटेल दो? ये डिटेल तब होती है जब आप देते हो ना, तो जिस समय काम होता उस समय होती है डिटेल होती है। इन्होंने पहली मेल में क्या लिखा है, 8 माइक आपको दिए हैं, उसकी डिटेल। इन वो जब इन्होंने मुझे 8 माइक दिए थे तो दिए कब होंगे? 4 महीने पहले। 4 महीने पहले माइक दिए होंगे, तो इन्होंने रात को मुझे पूछा होगा कि माइक पहुँच गए, नहीं तो दूसरे दिन पहुँचेंगे माइक पहुँच के। तो मतलब ये मुझे अब मेरा रिज़ाइन देने के बाद बोल रहे हैं, इनको दिमाग में आएगा इसको कैसे तंग करें, टार्चर कैसे करें। वही मैंने बताया ना, जातिवाद गेम खेल रही है। तो इसको देखा होगा इन्होंने, बिल निकाली होगी, फाइल निकाली होगी, यहाँ पर टार्चर करते हैं इसको। भैया वो 8 वाले कहाँ दो। लेकिन आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप खुल कर के सामने नहीं आ रहे, क्या कुछ जान का खतरा है या कोई लगता है आपको कि कुछ उस तरह का भी हो सकता है? देखो यार, जान बची कितनी है अपनी, सफ़ेद दाढ़ी हो गई है, 50+ हो गया, कितना होगा मुश्किल से 4-5 साल और, मतलब इतना ही होगा ना 4-5 बात का तो डर होगा तभी आप। मैं वही तो बता रहा हूँ, 4-5 साल और जीना हमें, हो सकता है कोई मार ही दे हमें। तो वैसे इतना रिस्क वो लेंगे नहीं, तो लेंगे तो 302 उन पर लग जाएगा, कहीं मार मोर भी देंगे, कहीं गाड़ी भी टच हो गई हमारे साथ तो फिर भी कहीं लपेटे में आ जाएंगे। वो मारने का रिस्क तो नहीं लेंगे, लेकिन टार्चर जरूर करेंगे। हो सकता है कोई नोटिस भेज दें, पुलिस स्टेशन में भेज दें, कुछ इस तरह का करेंगे, वो कर सकते हैं, ऐसा वो करेंगे। तो ये एक कारण है जो आप खुल कर के सामने नहीं आ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है भाई। अब मुझे इसी जगह रहना है, वो उनके कुछ अच्छे लोग भी हैं जो उनकी शैली अच्छी थी, मतलब जिनकी शैली अच्छी थी, बर्ताव अच्छा था, बड़ा अच्छा था। उन्होंने आज तक मेरी पीठ के पीछे क्या कहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने उन्होंने हमेशा से मेरे काम को सराहा है, बढ़िया काम बोला है, जो भी बोला। हाँ, शिकायत कोई आ जाए मुझे कही होगी, उसके बाद मैंने क्लियर किया होगा तो उन्होंने कहा होगा ठीक है। उन्होंने मेरा नाम आज तक लेते हुए, मेरे सीनियर हैं, उन्होंने मेरा नाम लेते हुए आज तक राजेंद्र जी ही कहा होगा, इसलिए मैं नाम नहीं लेता और लूँगा भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो एक आइडियल है। उनको नहीं पता है कि उनके नीचे क्या हो रहा है, मैं फिर क्लियर करूं, उनको नहीं पता कि उनके नीचे क्या हो रहा है, चापलूस क्या कर रहे हैं। तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि उनके कानों तक ये बात पहुंचा दें कि हो क्या रहा है? देखिए, कहीं ऐसा नहीं होता है कि किसी संस्थान में ऐसा हो जाए तो उनको पता ना हो, पता होता है, लेकिन अब हम क्या कहें। अब जिसकी एक नेगेटिविटी भर दी जाए, मान लीजिए राजेंद्र ऐसा, राजेंद्र आ नहीं रहा, अब किसी की छवि खराब करनी हो, 100 झूठ बोल दो ना, बाद में वो सच दिखने लगता है। आपको पता है, 100 झूठ बोलो ना आप किसी के बारे में तो वो सच दिखने ही लगता है। तो वहाँ भी ये हो गया कि सर राजेंद्र को कॉल की, उसने उठाई नहीं, उन्होंने बोला नहीं उठाई, क्या हो गया। अब राजेंद्र लाइव में बैठ के खबर कर रहा होगा तो उनको नहीं, कोई लेना देना नहीं है उसका। बाद में हमने जब खबर की, हमने जब फ़ोन वापस किया होगा तो वो नहीं बताया होगा कि हाँ उन्होंने फ़ोन कर दिया। मतलब उन्होंने ऐसा करना होता है। मैंने देखा 1-2 बार मुझे लोगों ने बताया कि सर आपको उसी ऑफिस में नीचा दिखाने के लिए वहाँ से कॉल करते थे आपको। तो कॉल करते थे कैसे, जैसे एक रिपोर्टर कॉल कर रहा है मुझे, हेलो सर क्या हाल चल है, कुत्ते हो, जो हमारी भाषा होती है। मैं बोलता हूँ उधर, ओ यार तुझसे फलानी चीज़ नहीं कहता, और जानबूझ के ये बॉस को सुनाने के लिए बाद में बोलते ये देखो इशारा करके, ये देखो क्या बोल रहा है।
भाई आम भाषा एक अलग होती है जो हम मतलब मित्रता में करते हैं ना, क्या कर रहे हो यार, चाय पिए, आओ यार चलते हैं, छोड़ो यार थोड़ा, तो ये नॉर्मल होती हैं। बड़े को दिखाना, देखना सर क्या बोल रहा है, देखो सर अभी भी मस्ती मार रहा है, तो मतलब ये चीज़ों करके वो छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। और वो एक ही व्यक्ति था। जो आप पे आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं कि आप स्टूडियो में नहीं आते थे, काम ढंग से नहीं करते थे, मतलब इस पे क्या? यार स्टूडियो जुलाई में बन रहा है, सैलरी फरवरी मार्च की मांग रहा हूँ, क्या बात है, ये बेकार है। डेटों में डेट लिखी होती है, वहाँ सर्च करनी होती है। जब आप ये चीज़ें किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि आपने तब आप घर नहीं आए जी हमारे पास, तो इसलिए हम आपको सैलरी नहीं दे रहे। और भाई साहब घर तो मैं आज नहीं आया, इसकी सैलरी तो 2 महीने बाद हो गया, आप पहले की है, मैं उसकी मांग रहा हूँ, बात वो होती है। तो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं आप? क्या एक मैसेज देना चाहेंगे मीडिया संस्थानों को भी, और ये जो जाति धर्म वगैरह ये जो लेकर के बीच में आते हैं, खासकर जर्नलिज्म में तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों की आवाज़ बनते हैं, लोगों की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक ब्रिज का काम करते हैं। हम ही लोग अगर इन बंधनों में बंधना शुरू कर देंगे तो कैसे समाज जो है आगे बढ़ सकता है? मुझे लगता है सबसे बड़ी एक जो घृणा आती है, जातिवाद शब्द जब हम यूज़ करते हैं ना, घृणा आती है एकदम, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। खासकर भारत के अंदर तो अब तो नहीं होना चाहिए। अब तो हम लोग बहुत दूर पहुंच गए हैं, देश हमारा इतनी दूर पहुंच गया है, तो अब तो नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति इस मानसिकता का हो, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ है, प्लस मेरे साथ जो 2 लड़के और थे, अगर उनके साथ जिस तरह से हुआ है, तो मेरा ये दावा है कि आपने किया। और ये जो मेल आई थी, आप मेरे सामने जो मेल आई थी, इन दोनों में जो शैली इस्तेमाल की गई है, मुझे ये लगता है कि आपके अंदर कितना जहर भरा है, मतलब कितना जहरीला आप इस्तेमाल कर रहे हो। हम आपको दान देते हैं, आप काम नहीं करते हो, आप दान देते हो, मुझे आप दान दोगे, मुझे ये दान देंगे। मैं आपको बात बताऊं, हालांकि मुझे वो बात कहनी नहीं चाहिए, मुझे क्या दान देंगे। और मुझे एक व्यक्ति वो कुछ देर पहले बोल रहा था उसी संस्थान का कि सर आपको संस्थान का नाम चाहिए, इसलिए आप काम कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब वो ये बता रहा था कि तुम्हें इतना जलील किया गया है, सैलरी भी नहीं देगी, तुम तब भी काम कर रहे हो। ये वहाँ का सीनियर बंदा जो बोल रहा था, इसकी मैंने चर्चा भी की थी अपने दूसरे रिपोर्टरों ने, जिनको आप भी जानते हो। तो वो बंदा कह रहा है यार तुम अपने नाम कमाने के लिए इसके साथ। मैंने बोला तुम ये कौन सा नाम देंगे मुझे? ऑल इंडिया प्रेस परिषद में मैं नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, 16 राज्य आते हैं उसमें, मैं सेमिनार अटेंड करता हूँ। अलग अलग स्टेटों के जो हेड हैं वो मेरे अधीन आते हैं, अंडर आते हैं। आपको पता ही नहीं है कि हम लोग कहाँ से क्या क्या लिखते हैं, पत्रकारों के लिए किस तरह की छवि। आप क्या जानते हो? आपको केवल एक सोशल मीडिया का ही जानकारी है। आपको नहीं पता कि हम लोग क्या कर रहे थे, कौन सी चीज़ें हमारे पास आती हैं जिनको मुझे भेजना पड़ता है। आपको पता है कभी यूपी और उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन चीज़ों वहाँ की डिटेलें आती हैं जिसको मुझे यस करना पड़ता है कि हाँ कर दो यार, ये देना मेमोरेंडम दे दो यार। आप मुझे सिखाओगे? मैं विश्व मानव अधिकार परिषद में एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ, पहले स्टेट का प्रेसिडेंट था, अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मतलब प्रेसिडेंट हूँ। आप मुझे सिखाओगे? ये चीज़ें बताओगे आप मुझे? नेक्स्ट केयर देखिए कुछ नहीं करना, मुझे कुछ बताना भी नहीं है। अब मुझे बताने की क्या ज़रूरत है? क्या जो लोग वहाँ पर हैं वो समझदार नहीं हैं? जो वहाँ के हेड हैं वो समझदार हैं। वो क्या करेंगे? आपने जो करना है आप करिए। आपको मुझे टार्चर करना है, आप ये वीडियो संभाल के रखना, उसके बाद बताएंगे। अगर टार्चर होगा तो मैं सबसे पहले आप ही को दूंगा। हालांकि मुझे कितने लोगों ने कहा कि सर आपके साथ ऐसा हुआ, हम करते हैं खबर करते। मैंने बोला ऐसा नहीं होगा, मुझे कोई खबर नहीं करवानी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही अगर चाहूँ तो अपनी ही खबर आप खुद ही करवा लूँ, मुझे नहीं खबर करनी है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं कहना, आपको जो सही लगता है वो आप करिए। हम लोग तब भी आपके कायल थे, औरों के नहीं। जिस व्यक्ति ने ये किया उसके नहीं, जो आप थे, आपकी जो शैली थी, जो भाषा थी, करने का अंदाज़ था, उसके हम तब भी कायल थे, आज भी कायल हैं। आप जो कुछ कर दोगे उसके बाद भी कायल रहेंगे, क्योंकि आप में एक क्वालिटी है, एक मतलब शैली है। वो आपकी शैली ख़त्म नहीं होगी, हमारे मन में इज्जत वो रहेगी। पर जो लोग वहाँ पर, आपको नहीं पता कि जो लोग आपके वहाँ पर डाउन में काम कर रहे हैं वो किस मानसिकता के हैं, वो किस ढंग से कर रहे हैं। आप केवल एक आदमी को चेंज कर दो, सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। मैं आज ही उनको लगेगा कि ये बंदा तो सारा हीरो है, उसी बंदे के कारण उसने सारा सिस्टम फेल कर दिया। सारे पत्रकार तंग पड़े हुए हैं, दूसरे रिपोर्टर तंग पड़े, जो आपसे बात करे थे वो बेचारे तंग पड़े हुए हैं। क्या है सिस्टम यार? हम भी तो मैनेज करते थे,
आज से 30 तारीख से पहले हम भी तो मैनेज करते थे, सारा सिस्टम से ही करते थे। अब क्या हो गया? अब वो भी बंदा तंग पड़ गया, वो भी बंदा तंग पड़ गया, वो भी तंग पड़ गया। ऐसा नहीं चलेगा। सिस्टम को सही कीजिए। बड़े नाम है, अच्छा नाम है, सब कुछ ठीक होती है। और मैं आपके सामने, आपने मुझे कॉल की थी, मैंने इसलिए आया था वो मेल के कारण। वो मेल मुझे पीड़ा दे रही थी जिसमें कहा था कि हम आपको दान दे रहे हैं। मुझे दान नहीं चाहिए आपका, हक चाहिए। मुझे दान नहीं चाहिए, हक चाहिए। 1 रुपया हो या 1 लाख रुपया हो, मुझे हक चाहिए। वो भी मत जेब में मत डालिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप उस अकाउंट से निकाल के कहीं और डाल दीजिए। मुझे होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये होगा कि हाँ भैया मैं वहाँ से आ गया हूँ। और उसके बाद जो ही आप डाल दोगे तो उसके बाद मैं कहूँगा संस्थान ने सबसे बढ़िया काम किया। क्योंकि मैं कहीं 10 लोगों के बीच में बैठूँगा, मैं 50 लोगों के बीच में बैठूँगा, मीडिया में बैठूँगा, तो मैं कह सकता हूँ भैया जिस संस्थान में हम काम करते थे वहाँ सारी चीज़ें हक के कारण होती थी। हाँ, एक आधा व्यक्ति था वहाँ पर जिसने टॉर्चर करने की कोशिश की थी, और उसी ने की थी। क्यों की थी, मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑफ कैमरा बताऊँगा। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये पूरा मामला था। राजेंद्र भगत जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।